हेलो एवरीवन। आज हम लोग कवर करेंगे नंबर सिस्टम जो कि क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 है। ओके, सो फर्स्ट स्लाइड शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। सो जो नंबर्स हैं, द नंबर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। वन इज द रैशनल नंबर, अदर वन इज द इरेशनल नंबर्स। सो हमारे जो भी रियल नंबर्स होते हैं हम उनको रैशनल और इरेशनल दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं वो फर्दर हमारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल में डिवाइड हो सकते हैं। तो अभी जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स होते हैं, वो सभी हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड विच explains the whole numbers and integers and also the natural numbers. So अभी natural numbers क्या होते हैं? हमारे natural numbers होते हैं काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। सो नेचुरल नंबर्स कैसे होते हैं? 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। ओके, देन होल नंबर्स क्या होते हैं? वो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। सो हमारे होल नंबर्स को हम बोल सकते हैं 0 प्लस नेचुरल नंबर्स, बिकॉज हमारे नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट हुए हैं और होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। So whole numbers would be 0, 1, 2, 3, 4 up to infinite. Okay. Now the classification of integers. So integers कैसे होते हैं हमारे? नेगेटिव नेचुरल नंबर प्लस 0 प्लस पॉजिटिव नेचुरल नंबर। सो पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, देन 0 भी इंक्लूड होगा इंटीजर्स में, एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स जो कि हमारे होते हैं -1 -2 -3 अप टू इनफाइनाइट। उसमें नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और जीरो भी होता है। हमारे इंटीजर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, जीरो, एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। ओके, नाउ एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो रियल नंबर्स होते हैं हमारे वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। वन इज अ रैशनल नंबर, अदर इज इरेशनल नंबर्स। अभी हमारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, वो सारे हमारे रैशनल नंबर्स के अंडर आते हैं। इरेशनल नंबर्स अभी हम लोग आगे वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग कवर करते हैं जो भी है इसमें से पहले स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर्स। ओके, सो नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। 1 से स्टार्ट होंगे नेचुरल नंबर्स, उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे n से। ओके, सो नेचुरल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय n, और 1 से स्टार्ट होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 78 89 एंड अप टू इनफाइनाइट। तो अभी जब मैं आपसे पूछूंगी कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, वो हमारा 1 होगा, क्योंकि ये हमारे नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। एंड व्हेन आई वुड आस्क लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, इट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि आप कितना भी बड़ा नंबर अपने दिमाग में सोच लो, उसमें +1 करोगे तो वो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। सो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कैन नॉट बी डिफाइंड। कमिंग टू द व्हाट आर होल नंबर्स। सो अभी होल नंबर्स क्या था? 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 0 1 2 3 4 67 68 अप टू इनफाइनाइट। तो अभी स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा? 0। लार्जेस्ट होल नंबर सिमिलर वे में नॉट डिफाइंड। आप कितना भी बड़ा नंबर दिमाग में सोच लो, उसमें +1 करेंगे तो वो उसके लार्जर नंबर बन जाएगा। सो लार्जेस्ट होल नंबर इज नॉट डिफाइंड, एंड होल नंबर्स हम क्या बोल सकते हैं? 0 प्लस नेचुरल नंबर्स। ओके, अभी इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स एंड जीरो। सो अभी यहाँ पर क्या होगा कि आप देखोगे 0, यहाँ पे 1 2 3, ये 67 68, ये सारे हमारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हैं। -1 77 -78, ये सारे हमारे नेगेटिव नेचुरल नंबर्स हैं। तो इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं? 0 प्लस पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स प्लस नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। अभी इसमें स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा? नेगेटिवली भी हमारा ये इनफाइनाइटली चलेगा, तो नेगेटिव smallest integer is not defined, and similar way largest integer is also not defined, क्योंकि ये positively infinite तक चल जाएगा पॉजिटिव सीरीज में भी। सो इंटीजर्स इज इक्वल टू नेगेटिव नेचुरल नंबर्स प्लस 0 प्लस पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। अभी आते हैं नेक्स्ट इज व्हाट आर डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस। सो डेसिमल नंबर्स आर डिफाइंड एज नंबर दैट यूजेस अ डेसिमल पॉइंट फॉलोड बाय डिजिट दैट शोड अस वैल्यू स्मॉलर देन 1। तो इसमें क्या बोल रहा है ये कि डेसिमल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जो डेसिमल पॉइंट यूज करते हैं। See here this 2.34, this is your decimal point, 5.67, 5 point, this is your decimal point। और बोल रहे हैं कि जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट होता है वो हमारा 1 से स्मॉलर होता है। So 0.67 it would be considered smaller than 1. Here 2.34 में 0.34 would be considered as smaller than 1.
सो हमारे ये जो डेसिमल होते हैं इसमें हमारे डेसिमल में हमारा डेसिमल पॉइंट होता है, और जो डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स होते हैं वो हमारे 1 से स्मॉल कंसिडर होते हैं। कमिंग टू द फ्रैक्शंस, अभी फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ पोर्शन और पार्ट ऑफ अ होल थिंग। अभी फ्रैक्शन हैज टू पार्ट्स, वन इज न्यूमरेटर एंड अदर वन इज डिनोमिनेटर। सो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, हम फ्रैक्शन को ऐसे लिखते हैं 5/10, जहाँ पे हमारा जो टॉप वाला पार्ट होता है वो हमारा न्यूमरेटर होता है, जो बॉटम वाला पार्ट होता है दैट इज डिनोमिनेटर। ओके, अभी फ्रैक्शन इज यूज टू रिप्रेजेंट द पोर्शन और पार्ट ऑफ अ होल थिंग। अभी जैसे हमने एक पिज्जा लिया, उसके 4 पार्ट्स किए, तो उसमें 1/4 अगर एक पार्ट उठाया तो दैट इज 1/4। ओके, सो यहाँ पे टोटल 4 पार्ट्स है, उसमें से हमने 1 पार्ट लिया, तो वो फ्रैक्शन हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है पार्ट ऑफ अ होल थिंग का पार्ट। ओके, सो 1/4 इज अ फ्रैक्शन। ओके, अभी आते हैं रैशनल नंबर्स पे। तो रैशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? अ नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, where p and q are integers and q is not equal to 0 and represented by q. So हमारे रैशनल नंबर्स को हम q से रिप्रेजेंट करते हैं। अ नंबर इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। p भी इंटीजर है जहां पर, और q भी इंटीजर है हमारा, और q इज नॉट इक्वल टू 0। ये बात याद रखनी है कि q 0 नहीं है। अगर हमने डिनोमिनेटर में q 0 कर दिया तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, और उसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, और वो हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। सो अभी रैशनल नंबर में क्या है? इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। अभी 45/345 p/q। Okay, so p is 45, q is 345 and q is not equal to 0. So ये सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, so ये रैशनल नंबर है। अभी -2 में तो भाई p बाय q नहीं है, कि q की फॉर्म नहीं है, बट है। इसमें क्या होगा कि -2/1 करके हम इसको लिख सकते हैं, एंड इट वुड बी p is -2 and q is 1. So ये भी p/q की फॉर्म में है, and q is not equal to 0. So this is also a rational number. Coming to the third number, 67.8. Now here this is also this is a decimal number. So अभी हम इसका decimal हटाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 678/10. So ये भी p/q की फॉर्म में represent कर सकते हैं. So this is also a rational number. And next is 1/2. It is a rational number because it can be written in the form of p/q. Okay, so the next thing is कि is 0 a rational number? Yes, 0 can be represented as 0/1, और इसको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, where p is 0, q is 1, so it is a rational number. Okay, now what are equivalent rational numbers? So अभी equivalent rational numbers क्या होते हैं? So when the numerator and denominator of a number is multiplied by same number, we get equivalent rational numbers. So अभी हमने क्या बोला इसमें कि जो equivalent rational number है, अगर हमें 1/3 का निकालना है तो हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी नंबर आएगा वो मेरा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होगा 1/3 का। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे मेरा 1/3 है, अगर मैंने 1 को भी, न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2/6 आया। तो ये हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है 1/3 का। अभी हम इसको 1/3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। ओके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो जो भी नंबर आया, क्योंकि नंबर तो चेंज नहीं हो रहा है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में नंबर चेंज नहीं हो रहा है, इट इज जस्ट द फ्रैक्शन पार्ट इज चेंज्ड, इट इज जस्ट द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द नंबर इज चेंज्ड। सो 3/9। सो अभी मैं अगर इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालूंगी तो इट वुड बी 1/3। सो 1/3 को अगर मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया तो इट वुड बी 4/12। सो अभी ये 1/3 के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं 2/6, 3/9, 4/12. Okay, so अगर इनका आप सिंपलेस्ट फॉर्म निकालोगे तो इट वुड बी 1/3 ओनली। सो 2/6, 3/9 and 4/12 आर द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ 1/3। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इरेशनल नंबर। सो अभी हमने पीछे रैशनल नंबर के बारे में समझा था। रैशनल नंबर्स में हमारे होल नंबर्स आते थे, नेचुरल नंबर्स आते थे, डेसिमल फ्रैक्शंस आते थे, एंड इंटीजर्स आते थे। अभी हमारा इरेशनल नंबर्स क्या है? ओके, रियल नंबर्स हमारे दो तरीके के थे, रैशनल एंड इरेशनल। अभी पूरा रैशनल के बारे में पढ़ चुके हैं, अभी इरेशनल के बारे में पढ़ेंगे। सो इरेशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? नंबर इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। सो इसकी डेफिनेशन बोलती है कि जब भी हमारा कोई नंबर p/q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, जहां पे हमारा p एंड q इंटीजर है,
एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, तो उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं जब इसको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल्स अगर हम लेंगे तो उसका √2, √3, √5, पाई। सो अभी √2 का वैल्यू अगर हम अगर इसको डेसिमल फॉर्म में बताएं तो दैट वुड बी 1.412 एंड देन इट विल कीप ऑन it will keep on coming. So 1.412, some number would keep on coming. So वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, वी कैन नॉट राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। सिमिलर वे में √3 का वैल्यू, √5 का वैल्यू जो भी होगा हम उसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। सो अगर इसको समझते हैं एक दूसरे तरह से कि अगर कोई नंबर है, इफ एनी नंबर इन द स्क्वायर रूट इज एन इम्परफेक्ट स्क्वायर, इट वुड बी कंसिडर्ड एज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर कोई भी नंबर हमारा स्क्वायर रूट में है और वो इम्परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, सो वो इरेशनल नंबर होता है। अभी 2 मेरा इम्परफेक्ट स्क्वायर है, 3 मेरा इम्परफेक्ट स्क्वायर है अंडर रूट के अंदर, 5 मेरा इम्परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, सो ये सारे हमारे इम्परफेक्ट स्क्वायर है अंडर रूट के अंदर, तो ये हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। इम्परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है कि अगर आप जैसे 4 देखोगे, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सो 4 को अगर हम अंडर रूट के बाहर लेंगे तो वो 2 होगा। अगर मैं 2 इंटू 2 करूंगी तो वो 4 आएगा, करेक्ट। सो इस तरीके से हमारा जो भी इम्परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, जिनको हम जो हमारे इम्परफेक्ट स्क्वायर्स हैं वो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। अभी जैसे एग्जांपल है √29, √27, सो दीज नंबर्स डू नॉट फॉर्म ए परफेक्ट स्क्वायर, सो दीज आर इरेशनल नंबर्स। लेकिन 4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि हम इसको रूट के बाहर लेंगे तो ये हमारा एक रैशनल नंबर का रैशनल नंबर आ गया। √4 क्या होगा, 2 इंटू 2, सो अब 2 हमारा 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड हो रहा है कंप्लीटली, और हम इसको कंप्लीटली स्क्वायर रूट के बाहर ले सकते हैं। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया है। ओके, और ये हमारा रैशनल नंबर हो गया है। सो जो भी इम्परफेक्ट स्क्वायर्स हैं वो हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। इम्परफेक्ट स्क्वायर्स आर इरेशनल नंबर्स। सिमिलर वे में इम्परफेक्ट क्यूब्स जो भी हैं वो भी हमारे इरेशनल है। अगर कोई भी नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब है तो वो क्यूब से बाहर आके हमारा रैशनल नंबर की फॉर्म में बाहर आएगा एंड वो रैशनल होगा। लेकिन अगर इम्परफेक्ट है, इम्परफेक्ट क्यूब है, तो वो भी हमारा इरेशनल नंबर है। कैसे, अब आप हम अंडर रूट क्यूब रूट 9 देखेंगे तो क्यूब रूट 9 हमारा क्या है, 3 इंटू 3, जो कि हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है, इम्परफेक्ट क्यूब है। तो इम्परफेक्ट क्यूब से हमारा इरेशनल नंबर बनेगा। ओके, और इम्परफेक्ट स्क्वायर अगर हमारा कुछ होगा तो वो भी इरेशनल नंबर होगा। बट अगर मैं देखूंगी कि अंडर क्यूब रूट 27, सो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये बाहर आके क्यूब रूट के बाहर आके 3 हो जाएगा, जो कि 3 हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि 27 हमारा परफेक्ट क्यूब है। तो जो भी हमारे इम्परफेक्ट क्यूब हैं, जो भी हमारे इम्परफेक्ट स्क्वायर्स है, वो हमारे रेशनल नंबर के अंडर आते हैं। और अगर वो इम्परफेक्ट क्यूब, अगर वो परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर है तो वो हमारे रेशनल नंबर बन जाते हैं। सो इम्परफेक्ट क्यूब, इम्परफेक्ट स्क्वायर्स would be considered as irrational numbers. Now coming to the next slide, अभी हम लोग क्या देखेंगे इसमें, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। सो अभी डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स पहले हम देखते हैं। तो जो भी हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो हमारा या तो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो वो रिअकर करेगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिअकरिंग, जो भी हमारे डेसिमल एक्सपेंशन होंगे रैशनल नंबर के, वो हमारे या तो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग होंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। अभी एग्जाम्पल ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सो 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन 0.5, तो यहाँ पर ये टर्मिनेट हो गया, करेक्ट। तो ये क्या होगा कि रैशनल नंबर होगा। हम इसको ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को देख के बता सकते हैं कि रैशनल नंबर है, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। सिमिलर वे में 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन है 0.875, सो हम लोग इसको डिवाइड करते हैं 7/8, 7, when we divide 7/8 तो रिमाइंडर बिकम 0 एंड द डेसिमल एक्सपेंशन गेट्स टर्मिनेटेड। तो यहाँ पे आप देखोगे 0.87, तो 0.875, सो डेसिमल एक्सपेंशन इज गेटिंग टर्मिनेटेड। सो ये हमारा रैशनल नंबर है। सो रैशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर 10/3 को हम देखेंगे 3.33333। तो इसमें क्या हो रहा है कि 3 जो भी है हमारे डेसिमल के बाद वो हमारा रिपीट हो रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पर ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट ये रियकर हो रहा है। जो भी हमारा डिजिट 3 है वो हमारा रियकर हो रहा है। तो जब भी हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग एज वेल। सो नॉन टर्मिनेटिंग है, करेक्ट, क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रहा है। रियकर हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट रिपीट हो रही है। रियकर मतलब रिपीटेशन हो रहा है हमारा डिजिट का। तो 3.333, तो ये हमारे इसके डेसिमल एक्सपेंशन को देख के हम बता सकते हैं कि ये हमारा रैशनल नंबर है 10/3।
सिमिलर वे में 1/7 को देखो, यहाँ पे 0.142857, 142857, इसमें भी हमारे ये 0.142857 ये पूरा का पूरा सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहा है और ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बट रीअकर हो रहा है, तो ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स है. सो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स ईदर टर्मिनेट्स और इन केस इफ इट डजंट टर्मिनेट इट रीअकर्स. ठीक है, क्लियर. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हम पढ़ते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर्स. जो हमारे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग होते हैं, ना तो टर्मिनेट करेंगे ना ही रिअकर करेंगे. लेट्स अंडरस्टैंड. सो अभी यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर्स, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग. अभी इसके एग्जांपल से समझते हैं. 44.23464 और दीज डिजिट्स आर गिवन एंड इट, यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो डिजिट्स हैं ये ना ही रिपीट हो रही है कोई सेट ऑफ डिजिट्स और ना ही टर्मिनेट हो रही है. सो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग. सो ये √2 का भी आप देखोगे 1.412 और कुछ डिजिट्स आगे आते चले जाएंगे. सो वो ना टर्मिनेट होंगे ना कुछ भी डिजिट्स मतलब सेट ऑफ डिजिट्स रिअकर होंगे. आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि 4444 ये तो रिअकर हो रहा है, इसके बाद भी इसको रिअकर सिमिलर वे में होना था. अभी क्या 666 आ गया, 333 आ गया, कोई पैटर्न नहीं है, सेट पैटर्न नहीं है जो रिपीट हो रहा है. करेक्ट. Here we can see that the decimal expansion is neither getting repeated nor getting terminated. Irrational numbers have non-terminating और non-recurring decimal expansion. तो जो भी रेशनल नंबर्स होंगे उनका डेसिमल एक्सपेंशन हमारा टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा. जो इरेशनल नंबर्स होंगे उनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग होगा. So now coming to the next slide, operation on real numbers. So अभी operation on real numbers क्या है कि अगर मेरे पास कोई भी रैशनल नंबर, अगर मैं कोई भी रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ ऐड करूंगी, सब्ट्रैक्ट करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी या डिवाइड करूंगी, तो जो रिजल्ट होगा वो मेरा इरेशनल होगा. करेक्ट. सो अभी रैशनल नंबर जैसे 2 है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर हम प्लस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, मतलब जो कॉम्बिनेशन है वो रैशनल इरेशनल का कॉम्बिनेशन है, तो आंसर हमेशा इरेशनल आएगा. करेक्ट. तो अभी देखेंगे रैशनल, जस्ट अज्यूम 2 है हमारा रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर √3 ले लीजिए, तो 2 + √3 वो इरेशनल बनेगा. 2 - √3 इरेशनल बनेगा. रैशनल इंटू इरेशनल, सॉरी रैशनल इंटू इरेशनल, तो अभी 2 × √3 इज irrational provided rational number is not 0. यहाँ पर ये क्यों लिखा है provided rational number is not 0? क्योंकि अगर आपने rational को 0 ले लिया और irrational कुछ भी ले लिया तो 0 into anything would be 0, right? So वो हमारा rational बन जाएगा. तो यहाँ पे कंडीशन डाली है कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो कंडीशन है कि रैशनल नंबर इज प्रोवाइडेड रैशनल नंबर इज नॉट 0. सो अगर आपने 0 कर दिया तो एनीवे 0 हो जाएगा, वो रैशनल बन जाएगा. तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन दिया गया है. सो रैशनल इंटू इरेशनल, इरेशनल रैशनल अपॉन इरेशनल. अभी 2 × √3 करो, 2 √3, करेक्ट. सो इट इज एन इरेशनल नंबर. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, फोर्थ इज रैशनल 2/√3. सो अगर आप रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करोगे सो इरेशनल नंबर आएगा. सो रैशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन में जो भी ऑपरेशंस लगाए हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सो वो उसका जो रिजल्ट होगा वो इरेशनल नंबर होगा. रैशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल. When a rational number is added, subtracted from an irrational number, the result is always an irrational number. So here I have given the example 2 - √2, 2 plus some non-terminating, non-recurring number, which is a rational number. ठीक है. अब यहाँ पे when a non-zero rational number is multiplied divide by an irrational number, the result is always an irrational number. So 2/√5 अभी मैंने आपको बताया था 3 by some number which is non-terminating and non-recurring. Okay, 4 × √7. So here I have given some examples which says that the result is always irrational. Coming to the next slide which says irrational plus irrational. अगर हमने दो इरेशनल नंबर को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, जहाँ पे दोनों के दोनों नंबर इरेशनल है, ए एंड बी बोथ द नंबर्स आर इरेशनल, तो हम रिजल्ट के बारे में कुछ बता नहीं सकते हैं. वो इरेशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है. सो जस्ट टेक एन एग्जांपल से 2 √3 इज एन इरेशनल नंबर प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर. करेक्ट. तो अगर इन दोनों को ऐड कर दिया तो क्या होगा, √3 + √3, 2 √3. सो ये हमारा इरेशनल आ गया. अब मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया 2 √3 - √3. ठीक है. सो √3 आ गया, वो मेरा इरेशनल नंबर हो गया. सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 √3 × √3. सो क्या हो गया, 6 हो गया.
2√3 into √3 3 and 2, so 2 into 3 तो वो हमारा 6 हो गया, वो हमारा रैशनल आ गया। सो इस तरीके से अगर हम ऐड करेंगे, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करेंगे टू इरेशनल नंबर्स को, रिजल्ट में भी रैशनल और इरेशनल। नाउ ये आइडेंटिटीज है, ये आपको थोड़ा सा इसमें आपको आई थिंक आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा ये। सो यहाँ पर अब आप देखो, ये अगर यहाँ पे लिस्टिंग सम आइडेंटिटीज रिलेटिंग टू स्क्वायर रूट्स, लेट ए एंड बी पॉजिटिव रियल नंबर। सो अंडर रूट अगर हमारा ए बी एक साथ है तो हम उसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ए फिर अंडर रूट बी। ऐसे ही अंडर रूट के अंदर a अपॉन बी है तो हम उसको अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी लिख सकते हैं। तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी ऐसे है तो हम उसको अंडर रूट ए का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर विच इज a माइनस बी। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी, अगर हमने इसको लिखा तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट ए डी प्लस अंडर रूट बी सी अंडर रूट बी डी। सिंपली आप मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट दिस रिजल्ट। सिमिलर वे में अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2ab। सो वो एक आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। सिमिलर वे में हमने इसको जस्ट एक्सपैंड करके लिखा हुआ है। सो a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। सो ये आपको आइडेंटिटीज लास्ट टिप एग्जाम जब भी आपका होता है या टेस्ट होता है, सो ये आपको थोड़ा सा इसको ब्रशअप करना पड़ता है, थोड़ा सा आपको रिवाइज करना पड़ता है। सो यहाँ पर ये मैंने नोट्स में डाला हुआ है। कमिंग टू द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑन रियल नंबर। सो अभी यहाँ पर ये भी हमारे 4 डिफरेंट इक्वेशंस यू कैन से, ये आपको मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। a की पावर p, a की पावर q। सो अभी यहाँ पर अगर आपकी बेस सेम है एंड यू आर मल्टीप्लाइंग a की पावर p डॉट a की पावर q, तो क्या होगा, बेस वंस लिखकर, एक बार लिखकर जो भी पावर्स हैं वो उनको प्लस में लिखिए, p प्लस q। सो a की पावर p डॉट a की पावर q इज इक्वल टू a की पावर p प्लस q। ओके, नाउ a की पावर p और अगर उसका पावर q है तो हम लोग इसको a की पावर पी क्यू लिख सकते हैं। दोनों पार्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर आपका बेस a है एंड उसकी पार p है और उसके ऊपर एक और पार q है तो दोनों पार को आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अब a की पार p अपॉन a की पार q, अगर ऐसा बेस है, सेम बेस है एंड वो डिवाइड कर रहे हैं, ओके, सो a की पार p माइनस q, क्योंकि जो भी पार है ये नीचे से जब ऊपर जाएगी तो इसका साइन चेंज होगा। तो a की पार p माइनस q। अब a की पार p, b की पार p, यहाँ पे आपका बेस अलग है, बेस अलग है राइट, और पार सेम है, तो उसमें क्या करोगे कि a और b को मल्टीप्लाई करके उसकी पार आप p कर सकते हैं। p कॉमन पार, यहाँ पर डिफरेंस है, ये फर्स्ट एंड फोर्थ में डिफरेंस है, यहाँ पर बेस सेम था, पार अलग थी, यहाँ पे बेस अलग है, पार सेम है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर बेस सेम है पार अलग है तो पार प्लस में जाएंगी। बेस अगर हमारा दोनों के दोनों बेस हमारे अलग हैं और पार सेम है तो पार सेम पार वंस आप लिखोगे और बेस को मल्टीप्लाई कर दोगे अंदर ब्रैकेट के। फाइन, सो ये था हमारा नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स का क्लैरिफिकेशन। एंड एक यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर आप लोगों में से किसी को भी नंबर सिस्टम के कोई भी डाउट्स क्लैरिफाई करने हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको फ्री क्लासेस दूंगी आपके डाउट्स क्लैरिफाई करने के लिए। जस्ट लेट मी नो कि आपको अगर पढ़ना भी है मैथ्स, आपको फ्री क्लासेस चाहिए मैथ्स की, सो जस्ट लेट मी नो। आप मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको कुछ भी डाउट्स क्लियर करने हैं और नंबर सिस्टम या आपको कोई भी मैथ्स की क्लास चाहिए, जस्ट लेट मी नो, जस्ट कमेंट कीजिए, आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।